एक्सरसाइज 9.2 है। अब वरांडा 40 मीटर लॉन्ग एंड 15 मीटर वाइड। तो एक बरामदा है जिसको हम उर्दू में बरामदा कहते हैं। लेंथ है और विड्थ दी हुई है, तो इससे आपके फ़ौरन ज़हन में आना चाहिए कि आपके पास एक रेक्टेंगल है। तो 40 मीटर लॉन्ग है और 15 मीटर वाइड है। अब ये जो बरामदा है इसके अंदर उन्होंने स्टोन्स लगाने हैं, ईंटें कह लें। तो ईंटों को, जो ईंटों की मेजरमेंट है वो भी दी हुई है उन्होंने, 6 मीटर बाय 5 मीटर। यानी कि एक छोटी सी ईंट आपके पास आ जाएगी 6 मीटर बाय 5 मीटर। तो वो ये कह रहे हैं कि अगर ये सारी ईंटें इधर लगाएंगे तो कितनी ईंटें लगेंगी कि आपका पूरा बरामदा भर जाएगा उससे। तो उसके लिए आप दो काम करते हैं। जब भी इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं जिनके अंदर आपके पास एक टोटल एरिया दिया होता है कि आपने इधर एक चीज़ प्लेस करनी है, और फिर एक छोटी चीज़ दी होती है जिस तरह यहाँ ईंटें हैं, स्टोन्स हैं, वो जो प्लेस करने वाली चीज़ है, एक जहाँ प्लेस करनी है और एक जो प्लेस करने वाली चीज़ है। तो इन दोनों को आपने उसमें बताना होता है कि कितने आपके पास ब्रिक्स लगेंगी, स्टोन्स लगेंगे। तो इन केसेस में आपने सबका फार्मूला एक ही तरह का होता है। इसमें आप करते हैं क्या, सबसे पहले जो बिगर एरिया आप पहले वो निकालते हैं। यानी कि यहाँ वेरांडा जो है आपका, उसका एरिया निकलेगा सबसे पहले। अब क्योंकि वेरांडा एक रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल के अंदर क्या आपका होगा, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, 15 मल्टीप्लाई बाय 40। तो 15 मल्टीप्लाई बाय 40 कितना होता है, 900 हो जाएगा, 600। और मीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया है, मीटर मीटर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मीटर स्क्वायर। उसके बाद फिर आप निकालेंगे एरिया ऑफ वन स्टोन। और स्टोन भी आपके पास रेक्टेंगुलर है, तो इसका एरिया भी वैसे ही आएगा, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, 6 मल्टीप्लाई बाय 5, 30 मीटर स्क्वायर, क्योंकि ये भी मीटर के अंदर थे। अब आपने ये निकालना है कि कितने पत्थर रिक्वायर्ड होंगे उस जगह को फिल करने के लिए, उस पूरे एरिया को कवर करने के लिए। द नंबर ऑफ स्टोन्स रिक्वायर्ड। इस तरह की जो कैलकुलेशंस होती हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर आप अपने कोई घर में कोई काम करवा रहे हैं, फ़र्ज़ करें आपने घर के अंदर टाइलें लगवानी हैं, तो टाइल्स अमूमन स्क्वायर्स में होती हैं। तो स्क्वायर्स का एरिया निकालें एक टाइल का, और उसके बाद अपने पूरे कमरे का या किचन का उसका एरिया निकालें और फिर डिवाइड कर दें। आपको पता चल जाएगा कितनी आपको टाइल्स की रिक्वायरमेंट है, और उससे आप उसकी कॉस्ट भी निकाल सकते हैं कि एक टाइल कितने की आ रही है, तो उसके हिसाब से। तो नंबर ऑफ स्टोन्स रिक्वायर्ड, इसमें क्या होगा, टोटल एरिया, यानी कि इसको मैंने थोड़ा जनरल कर दिया, इसको मैं थोड़ा स्पेसिफिक कर देता हूँ यहाँ, क्योंकि यहाँ मैंने स्पेसिफिक लिखा हुआ है नंबर ऑफ स्टोन्स रिक्वायर्ड। तो एरिया ऑफ वेरांडा डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ वन स्टोन। तो 600 डिवाइडेड बाय 30 हो जाएगा, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 20। तो 20 स्टोन्स रिक्वायर होंगे आपका जो वेरांडा है उसको कवर करने के लिए। क्वेश्चन 2 है,
ये डिफरेंट है, इसको गौर से समझें, साथ साथ मेरे इसको समझें। आप लोगों ने पार्क्स देखे होंगे जो अंदर आपके ग्रासी एरिया होता है और उसके बाहर से एक स्ट्रिप जारी होती है, फुटपाथ सी जारी होती है जिस पे लोग जॉग वगैरह या वॉक या रनिंग कर रहे होते हैं। तो जो ग्रासी प्लॉट है ना, यहाँ लिखा हुआ है द आउटसाइड ऑफ अ ग्रासी प्लॉट। तो ग्रासी प्लॉट है उसकी उन्होंने मेजरमेंट्स दी हुई हैं, 28 मीटर बाय 18 मीटर, यानी कि ये वाली आपकी लेंथ 28 बाय 18 है। अब वो क्या चाहते हैं, वो कह रहे हैं कि उसके बाहर, इस ग्रासी प्लॉट के बाहर 1 मीटर बाहर एक फुटपाथ जा रही है, जिसके ऊपर लोग जॉग वगैरह करेंगे, और इसको उन्होंने टाइल्स लगा के थोड़ा सजाना है, जो टफ टाइल्स होती हैं। तो आपने ये जो है, सबसे पहले इसका एरिया निकालना है, क्योंकि अभी हमारे पास इसका एरिया मौजूद ही नहीं है। तो ये निकालेंगे कैसे? फाइनल क्वेश्चन ये नहीं है कि आपने इसका एरिया निकालना, फाइनल क्वेश्चन है कि टाइल्स कितनी लगेंगी, हाउ मैनी टाइल्स। लेकिन जो पहला स्टेप है इसका वो यही है कि आपने इसका एरिया निकालना है। इसका एरिया नहीं दिया हुआ, इस जो स्ट्रिप का एरिया निकालेंगे। अब ये जो फुटपाथ है ये 1 मीटर की है। हर तरफ से 1 मीटर। तो जब भी आपने किसी स्ट्रिप का एरिया निकालना होता है, कि जिसके अंदर आपके पास दो एक तरह की शेप्स हों, जिस तरह आप देखें, एक आपको अंदर वाला रेक्टेंगल नज़र आ रहा है और एक बाहर रेक्टेंगल नज़र आ रहा है, दो रेक्टेंगल्स आपको नज़र आ रहे हैं, एक छोटा छोटा वाला जो ग्रासी प्लॉट है और एक बड़ा वाला जो सबको इनकैप्सुलेट कर रहा है। तो इसमें आप दोनों रेक्टेंगल्स की एरिया निकाल लेंगे। सबसे पहले जो स्मॉलर रेक्टेंगल है उसका एरिया बड़े आसानी से निकल सकता है, क्योंकि उसकी मेजरमेंट्स आपको पता है। वो क्या हो जाएगा, 28 × 18। 28/18 का है ना प्लॉट, तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो 28 को मल्टीप्लाई कर दें 18 के साथ, आपके पास आ जाएगा 504 मीटर स्क्वायर। अब आपको चाहिए जो बड़ा वाला बाहर की तरफ रेक्टेंगल जा रहा है उसका। अब गौर से सुना, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना था आपके पास, 28 मीटर है ना। यहाँ से लेके यहाँ तक, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक 28 है। अब ऊपर वाली जो लाइन है बड़ी वाली, जो बड़ा रेक्टेंगल जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, उसके अंदर 1 मीटर इधर से शामिल है और इसी तरह 1 मीटर इधर से शामिल है। तो अगर मुझे बड़े रेक्टेंगल का एरिया निकालना है, तो उसकी जो बड़ी वाली लेंथ होगी उसके अंदर 1 मीटर इधर से शामिल हो जाएगा और 1 मीटर इधर से, तो ये हो जाएगा 28 + 1 इधर से शामिल हुआ और 1 मीटर इधर से शामिल, तो अब ये हो जाएगा 30 मीटर। क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ आपकी 28 मीटर है, 1 मीटर आपने इधर से शामिल किया, ये वाला हिस्सा, ये जो बॉर्डर वाला है, और 1 मीटर आपने ये वाला हिस्सा शामिल किया। अब इसी तरह अब आप विड्थ को देख लेते हैं। विड्थ आपकी जो स्मॉलर रेक्टेंगल है, ग्रासी प्लॉट है, उसका उसकी विड्थ आपके पास 18 मीटर है। लेकिन अगर आपको यहाँ से लेके यहाँ तक, जिसके अंदर आपकी बड़ा जो रेक्टेंगल है उसका
उसकी विड्थ शामिल आपने करनी है। तो वही वाला केस है, 18 ये है अंदर वाला, ये 1 मीटर ऊपर भी है और 1 मीटर नीचे है। +1 +1 20 मीटर हो जाएगा। तो ये जो आप डायमेंशंस आई हैं ना, 30 मीटर और ये 20 मीटर, ये आई हैं बड़े वाले रेक्टेंगल की। तो इसका अब आप एरिया निकाल लें। तो 30 × 20 तो 600 मीटर स्क्वायर। अब करना क्या है, क्यों अब असली मकसद क्या था हमारा, ये जो अंदर स्ट्रिप जा रही है, फुटपाथ जा रही है, इसका आपने एरिया निकालना है। तो जब भी इस तरह का केस आता है, जो बड़ा वाला रेक्टेंगल होता है ना, आप उसमें से छोटा वाला रेक्टेंगल सब्ट्रैक्ट कर देंगे। आप लोगों ने सेट्स भी पढ़े होंगे छोटी क्लासेस में। उसमें जब हम दोनों चीज़ों का डिफरेंस करते थे, तो उसमें होता क्या था, ये बड़ा है आपका एरिया, उसमें से ये वाली चीज़ निकल जाएगी। बड़े वाले रेक्टेंगल में से छोटा वाला रेक्टेंगल आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो चीज़ बची क्या, ये जो बाउंड्री है ये बच गई। तो यही आपको चाहिए। तो एरिया ऑफ फुटपाथ, एरिया ऑफ, ए मैं एरिया को रिप्रेजेंट करने के लिए लिख रहा हूँ। तो बड़े रेक्टेंगल के एरिया में से छोटे रेक्टेंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दें। 600 - 504, आपके पास आ जाएगा 96 मीटर स्क्वायर। या अब आपके पास आ गया एरिया फुटपाथ का। अब आखिरी काम रह गया है, वो है कि टाइल्स उन्होंने बताया हुआ 40 सेंटीमीटर स्क्वायर है। 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, आगे वही वाला काम है। नंबर ऑफ टाइल्स आपने निकालनी है। तो टोटल एरिया ऊपर आएगा, यानी कि यहाँ टोटल एरिया आपका कौन सा है, जहाँ आपने प्लेस करनी है वो कौन सी जगह है, फुटपाथ है, फुटपाथ का एरिया टोटल एरिया। और नीचे आएगा एरिया ऑफ टाइल, यानी कि 1 टाइल। टोटल एरिया क्या है, 96 मीटर स्क्वायर। यहाँ मैं यूनिट लिख रहा हूँ, क्योंकि उसकी वजह ये है कि जो टाइल्स का एरिया दिया हो वो सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया हो। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो सबसे पहले आपको ये यूनिट कन्वर्जन करनी पड़ेगी। आप 40 को आप कन्वर्ट करें मीटर के अंदर, सेंटीमीटर को आपने कन्वर्ट करना है मीटर स्क्वायर के अंदर। तो सबसे पहले इसको सिंपल याद रखें कि सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कैसे करते हैं। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते होते थे हम, डिवाइड बाय 100, ये हम करते होते थे सेंटीमीटर को मीटर में करने के लिए। अब यहाँ है सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आप 2 दफ़ा डिवाइडेड बाय 100 करेंगे, सिंपल। तो यानी कि आप डिवाइड करेंगे बेसिकली 2 दफ़ा 100 से, तो ये हो जाएगा। हम बल्कि यूनिट्स हटा देते हैं। तो ये याद रखना है, सेंटीमीटर स्क्वायर है, उसको हम मीटर स्क्वायर में यहाँ कन्वर्ट कर चुके हैं।
तो अब आप 96 को डिवाइड कर दें, ये ज़ीरो इसकी ज़ीरो के साथ कैंसिल हो गया। 4/1000 कितना होता है आपके पास? 0.04004। और अब आप 96 को डिवाइड कर दें 0.004 के साथ, तो आपके पास 24,000 आ जाएगा। तो ये आपकी रिक्वायरमेंट है टाइल्स की।